Maybach music. Can anybody out there hear me? Hear me? 'Cause I just wanna say. शकुंतला 3 माह से गर्भवती थी। शादी के 5 साल बाद शकुंतला को संतान का सुख मिलने वाला था। शकुंतला, आखिर भोलेनाथ ने हमारी विनती सुन ही ली। अब हमारे घर में भी लल्ला आने वाला है। आप सही कह रहे हैं जी, ये सब भगवान भोलेनाथ की कृपा से ही संभव हो सका है। देख बहू, अब तू ये सोमवार का व्रत करना छोड़ दे। तेरे भूखे रहने से कहीं बच्चा कमजोर ना हो जाए। हमारे घर का पहला चिराग स्वस्थ और कुशल होना चाहिए। माँ जी, आप तो जानती हैं ना कि मैं बिना भगवान भोलेनाथ की पूजा और उनका व्रत किए नहीं रह सकती। आज हमारे पास जो कुछ भी है वो सब भगवान भोलेनाथ की कृपा से ही है। लेकिन बहू, भूखे रहने से तू कमजोर हो जाएगी और बच्चे को कुछ हो गया तो। लेकिन माँ जी। शकुंतला, माँ ठीक ही तो कह रही है। माँ की बात मान लो। और भगवान भोलेनाथ को भी पता है कि तुम्हारी हालत ऐसी नहीं कि तुम सारा दिन बिना कुछ खाए पिए रह सको। ये शकुंतला का छोटा सा परिवार है जो घर में नए सदस्य के आने की खुशियाँ मना रहा है। शकुंतला रामपुर गांव में अपने पति मटरू और सास निर्मला के साथ रहती थी। शादी के 2 साल बाद भी जब शकुंतला मां नहीं बन पाई तब गांव वालों ने उससे और उसके परिवार वालों से मुंह मोड़ लिया था। शकुंतला शिव मंदिर जाकर भगवान भोलेनाथ की रोज पूजा अर्चना करती और प्रत्येक सोमवार का व्रत भी करती थी। और 5 साल बीत जाने के बाद शकुंतला गर्भवती हुई थी। शकुंतला और मटरू इसे भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मानते थे। शकुंतला के गर्भवती होने के बाद गांव वालों ने भी उनसे बातचीत करनी शुरू कर दी थी। लेकिन शायद शकुंतला और उसके परिवार की खुशियों की उम्र ज्यादा नहीं थी। मटरू के पास एक गाय थी जिसका नाम नंदिनी था। मटरू नंदिनी का दूध गांव में बेचता और उससे जो पैसे मिलते उससे उन तीनों का गुजारा ठीक ठीक हो रहा था। एक दिन। अरे मटरू, सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? अरे जगिया भाई, दूध बेचने जा रहा हूँ। तुम्हारी गाय तो बहुत बढ़िया दूध देती है। दूध बेचकर अच्छे पैसे कमा रहे हो। कहाँ जगिया भाई, बस गुजारा चल जाता है। क्या बात है, आज तुम थके थके लग रहे हो? अरे क्या बताऊं जगिया भाई, पहले नंदनी को चारा खिलाने, उसकी साफ सफाई और दूध निकालने में शकुंतला मेरी मदद कर देती थी। लेकिन अब वो ये सब काम नहीं कर पाती है। वैद्य जी ने कहा है कि उसे आराम की जरूरत है। अरे तो ये जगिया किस दिन काम आएगा? लाओ, आज ये दूध मैं बेच देता हूँ। जो पैसे मिलेंगे उसे तुम्हारे घर आकर दे दूंगा। अरे नहीं नहीं जगिया भाई, मैं दूध बेच आऊंगा। तुम क्यों तकलीफ करते हो? भाई भी बोलते हो और विश्वास भी नहीं करते। अरे नहीं नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, ले जाओ, दूध की बाल्टी लो। मटरू ने जगिया को दूध की बाल्टी तो दे दी, लेकिन वो जगिया की साजिश से बेखबर था। दरअसल जगिया मटरू से बहुत जलता था और वो इसी ताक में था कि वो कब मटरू को गांव वालों की नजरों में गिरा दे। मटरू के जाने के बाद जगिया ने दूध की बाल्टी में विष घोल दिया और उस दूध को गांव में बेच दिया। अरे क्या बात है जगिया, दूध लेने तो मटरू आता था, आज तुम कैसे आ गए? हाँ, मटरू ने कहा कि आज दूध मैं बेच दूं। न जाने क्या है उसके मन में, खुद तो घर चला गया और मुझे दूध की बाल्टी थमा दी। इस तरह से सबसे झूठ बोलकर जगिया ने विष मिला हुआ दूध गांव वालों को बेच दिया। दूध पीकर दूसरे ही दिन गांव वालों की तबीयत खराब हो गई। पूरे गांव में हाहाकार मच गया। कई लोगों की जान जाते जाते बची। बात मुखिया तक पहुंची। मुखिया जी, डॉक्टरों का कहना है कि हमने जो दूध पिया था उसमें विष मिला हुआ था। दूध कहाँ से लिया था? मुखिया जी, हम सभी मटरू से दूध लेते हैं, बरसों से उसी से दूध खरीद रहे हैं। ठीक है, अब जो होगा पंचायत के सामने होगा। मटरू को पंचायत के सामने बुलाओ। पंचायत बिठाई गई और गांव वालों ने मटरू को बुलाया। लेकिन जैसे ही मटरू पंचायत के सामने आया, गांव वाले उसे देखकर गुस्से से भड़क उठे और उसे मारने लगे। मारो मारो, इसे मारो, इसने हमारी जान के साथ खिलवाड़ किया है। इसने हमें दूध में विष मिला कर दिया। मटरू कुछ कहना चाहता था लेकिन किसी ने उसकी एक न सुनी। पंचायत के कुछ कहने से पहले ही ग्रामीणों ने अपना फैसला सुना दिया और मटरू को मार मार कर अधमरा कर दिया। उसके बाद, मटरू, तेरी सजा यही है कि तू अपना परिवार लेकर इस गांव से चला जा, नहीं तो तेरी जान की खैर नहीं। लेकिन मुखिया जी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। लेकिन गांव वालों ने जबरदस्ती मटरू और उसके परिवार को गांव से बाहर निकाल दिया। मटरू और उसका परिवार अपनी गाय नंदिनी को लेकर गांव के बाहर जंगल में आ गए। गर्भावस्था की हालत में ही बेचारी शकुंतला ने किसी तरह से जंगल में एक झोपड़ी बनाई और उसमें तीनों रहने लगे। कई दिनों तक मटरू बिस्तर से नहीं उठ सका। शकुंतला गर्म पानी से मटरू के जख्मों की सिकाई करती तो मटरू दर्द से चिल्ला उठता। हे भोलेनाथ, ये कैसी परीक्षा ले रहे हो प्रभु? थोड़ी सी खुशी देकर इतना बड़ा दुख दे दिया। शकुंतला फूट फूट कर रोने लगी।
शकुंतला बहू, अगर भोलेनाथ पर भरोसा है तो शांत हो जा। वो सबकी बिगड़ी बनाता है, हमारी बिगड़ी भी वही बनाएगा। थोड़े दिनों के बाद मटरू की हालत में कुछ सुधार हुआ तो नंदिनी का दूध लेकर उन्हें बेचने निकल पड़ा। कहाँ जा रहे हैं आप? आपकी तबीयत अभी ठीक नहीं है। शकुंतला, तुझे क्या लगता है कि मुझे कुछ पता नहीं कि तुमने और माँ ने 3 दिन से कुछ नहीं खाया? तुम गर्भवती हो और इस हालत में तुम्हें भूखा रहना पड़ रहा है। अगर हमारे बच्चे को कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। इतना कहकर मटरू दूध बेचने निकल पड़ा। इधर शकुंतला भी खाना बनाने के लिए जंगल से लकड़ियाँ लाने निकल पड़ी। वो रोज जंगल से लकड़ियाँ लाती और उसी पर खाना बनाती। इसी तरह से दिन बीत रहे थे। एक दिन, माँ जी, महाशिवरात्रि का त्योहार आने वाला है। ऐसा पहली बार हुआ है कि महाशिवरात्रि हो और मैं मंदिर जाकर भगवान भोलेनाथ की पूजा भी नहीं कर सकती। गांव वाले तो हमें गांव में घुसने नहीं देंगे, मंदिर जाना तो दूर की बात है। शकुंतला बहू, कभी कभी भगवान को भी खुद चलकर भक्त के पास आना पड़ता है। अगर तेरी भक्ति में शक्ति है तो भगवान भोलेनाथ खुद तुझे मिल जाएंगे। अब तो इसी बात की आस है माँ जी। शकुंतला महाशिवरात्रि के त्योहार का इंतजार कर रही थी। वो मन ही मन भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करती कि किसी तरह से वो महाशिवरात्रि पर उनकी पूजा कर पाए। रोज की तरह एक दिन शकुंतला लकड़ियाँ लाने जंगल गई थी। उस दिन वो जंगल में बहुत आगे तक निकल गई थी। तभी उसने एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ देखा। कितना बड़ा पीपल का पेड़ है! इसकी जड़ कितनी दूर तक फैली हुई है। इतना बड़ा पेड़ तो शायद ही कहीं हो। इसे पास से जाकर देखती हूँ। शकुंतला उस विशाल से पीपल के पेड़ के पास गई। वहाँ उसने देखा कि उस पेड़ के बड़े से खोखल में एक शिवलिंग विराजमान था। उसे देखकर शकुंतला की खुशियों का कोई ठिकाना न था। हे भोलेनाथ, आखिर आप मुझे मिल ही गए। मुझे पता था कि आप मुझे एक दिन जरूर दर्शन देंगे। अब मैं महाशिवरात्रि के दिन आपकी पूजा कर सकूंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भोलेनाथ। शकुंतला खुशी खुशी लकड़ियाँ लेकर घर आ गई और उसने घर आकर सबको ये बात बताई। शकुंतला, भगवान भोलेनाथ तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न है, इसलिए उन्होंने खुद तुम्हें ढूंढ लिया है। दूसरे दिन शकुंतला उस पेड़ के पास गई और भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने लगी। हे भोलेनाथ, मेरे पास आपको भोग लगाने के लिए प्रसाद तो नहीं है। मैं ये थोड़ा सा दूध आपके लिए लाई हूँ। और इतना कहकर शकुंतला दूध से शिवलिंग का अभिषेक करने लगी। उसके बाद शकुंतला हाथ जोड़कर आंखें बंद करके भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करने लगी। हे भोलेनाथ, मैं और मेरा परिवार कब तक रूखी सूखी खाकर जीवन गुजारते रहेंगे? किसी दिन भी भरपेट खाना नसीब नहीं होता। अब ये गरीबी के दिन और नहीं झेले जाते। तुम तो सबके मन की इच्छाएं पूरी कर देते हो। हमारे जीवन में भी जो दुख की बदली छाई हुई है उसे दूर कर दो। इतना कहकर शकुंतला ने जैसे ही अपनी आंखें खोली, शिवलिंग के पास एक बड़े से केले के पत्ते पर ढेर सारी मिठाइयाँ, खीर और पकवान रखे हुए थे, जैसे अभी अभी किसी ने प्रसाद चढ़ाया हो। अरे, ये प्रसाद कहाँ से आया? शकुंतला ने आसपास देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। कहीं ये भगवान भोलेनाथ का चमत्कार तो नहीं? उसने प्रसाद को अपने हाथों में उठाया तो देखा कि वहाँ ढेर सारे रुपए पैसे रखे हुए थे। ये तो चमत्कारी शिवलिंग है। भगवान भोलेनाथ ने चमत्कार किया है। हे भोलेनाथ, आपने मेरी प्रार्थना इतनी जल्दी सुन ली। आपकी सदा जय हो प्रभु। शकुंतला उन रुपए पैसों और प्रसाद को लेकर घर आ जाती है और सबको प्रसाद खाने के लिए देती है। अरे शकुंतला, इतने दिनों बाद ऐसा प्रसाद खाने को मिला है। ये प्रसाद तुम्हें किसने दिया? ये तो चमत्कारी शिवलिंग का प्रसाद है। चमत्कारी शिवलिंग? हाँ, चमत्कारी शिवलिंग। शकुंतला ने मटरू और निर्मला को चमत्कारी शिवलिंग वाली सारी बात बताई। अब मैं महाशिवरात्रि के दिन उसी शिवलिंग की पूजा करूंगी। आप सब देखना, भगवान भोलेनाथ हमारे सारे कष्ट दूर करेंगे। 2 दिनों के बाद महाशिवरात्रि का त्योहार भी आ गया। शकुंतला ने उसी विशाल पीपल के पेड़ के खोखड़ में विराजमान चमत्कारी शिवलिंग की पूजा अर्चना की और भगवान भोलेनाथ से कहा, हे भोलेनाथ, कुछ ऐसा चमत्कार कर दो कि गांव वाले हमें खुद वापस बुलाने आए और सच्चाई सबके सामने आ जाए। चमत्कारी शिवलिंग की पूजा अर्चना करने के बाद शकुंतला जैसे ही अपने घर लौटी, उसने देखा कि उसके घर के बाहर मुखिया जी खड़े थे और उनके साथ कुछ ग्रामीण भी थे। मुखिया जी मटरू से कह रहे थे, मटरू, हमें माफ कर दे, अब गांव वापस चल भाई। लेकिन अचानक से आप लोग मुझे कैसे बुलाने आ गए? आप लोगों ने तो हमें गांव से बाहर भगा दिया था। मटरू भैया, आज की ही बात है। जगिया भांग के नशे में था और उसने खुद अपने मुंह से कह दिया कि उस दिन दूध में विष उसी ने मिलाया था। अब हमें सच्चाई का पता चल चुका है। जगिया को गांव वालों ने गांव से बाहर खदेड़ दिया है। अब तुम सब वापस गांव चलो। मुखिया और गांव वालों की बातें सुनकर शकुंतला समझ गई कि ये सब उसी चमत्कारी शिवलिंग का चमत्कार है। उसने हाथ जोड़कर भगवान भोलेनाथ का धन्यवाद किया
और अपने परिवार के साथ गांव वापस आ गई। ये कहानी है सरला की। सरला भगवान शिव शंकर की बहुत बड़ी भक्त थी। बिना उनकी पूजा किए, शिवलिंग पर बिना जल चढ़ाए वो पानी की एक बूंद तक नहीं पीती थी। हर साल वो कांवड़ यात्रा पर भी जाती थी। सरला के घर के बिल्कुल पास ही शिव शंकर भगवान का मंदिर था। पौ फटते ही हर दिन वो उस मंदिर में जाती। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे भोले भंडारी, हे मेरे महादेव, अपनी कृपा दृष्टि से अपनी इस बेटी को कभी दूर नहीं करिएगा। चाहे जीवन में कैसी भी परीक्षा हो, आप हाथ पकड़कर खड़े रहिएगा और अपनी बच्ची को संभालिएगा। सरला बेचारी एक परीक्षा पिछले 10 सालों से दे रही थी। 10 साल हो गए थे उसकी शादी को, लेकिन उसकी गोद अब तक नहीं भरी थी। उसका पति हरिया और वो दोनों ठेका मजदूर थे। उन लोगों ने शहर के ना जाने कितने घर, अपार्टमेंट, मॉल वगैरह बनाए थे। सरला, हमने इस शहर में ना जाने कितने घर बनाए, कितने अपार्टमेंट्स में लोगों की खुशियों का गृह प्रवेश हुआ। एक हमारा ही घर है जो सालों से सूना पड़ा है। महादेव की परीक्षा है जी, जब तक लेंगे हमें तो देना ही पड़ेगा ना। पर मुझे पूरा यकीन है कि हम इस परीक्षा में सफल होंगे। एक दिन सरला सुबह सुबह मंदिर से पूजा करके निकल रही थी। तभी उसे मंदिर के पीछे से एक छोटी बच्ची के रोने की आवाज सुनाई दी। सरला मंदिर के पीछे गई तो उसने देखा कि एक बहुत ही छोटी सी बच्ची घुटनों पर मंदिर के प्रांगण में चल रही है और वो लगातार रोए जा रही है। अरे ये किसकी बच्ची है? ये यहाँ क्या कर रही है? इसके माँ बाप कहाँ हैं? सरला के जहन में एक साथ कई सवाल आ रहे थे, लेकिन उनमें से किसी सवाल का जवाब उसके पास नहीं था। इस बीच वो छोटी सी बच्ची सरला को देखकर लगातार रोए जा रही थी और ऐसा लग रहा था कि वो उसे कह रही हो, मुझे गोद में उठाओ। सरला भागकर उस बच्ची के पास गई और उसे गोद में उठा लिया। अरे रे रे रे, क्या हुआ? क्यों रो रही है? बोलो तो क्या हुआ है तुमको? अब वो 1 साल से कम उम्र की बच्ची क्या बोलती। थोड़ी देर वो रोती रही, फिर सरला ने जब उसे सीने से लगाया तो वो चुप हो गई। उस बच्ची को सीने से लगाने का अनुभव सरला के लिए कुछ ऐसा था जैसे सारे संसार की खुशी उस समय उसे मिल गई होगी। तभी उसके कानों में एक औरत की आवाज आई, पुजारी जी, वो रही मेरी बेटी। उस औरत का नाम था शालिनी। उस दिन वो अपनी बच्ची को लेकर महादेव को जल चढ़ाने आई थी। महादेव की पूजा करते करते अचानक उसे चक्कर आ गया और वो गिरकर बेहोश हो गई। इस बीच उसकी छोटी बच्ची घुटनों के बल चलते चलते मंदिर से बाहर निकल आई और जब उसे होश आया तो मुन्नी, मुन्नी, अरे मेरी बेटी, मेरी मुन्नी कहाँ गई? शालिनी ने मंदिर में कई लोगों से पूछा, लेकिन किसी को उसकी बेटी के बारे में पता नहीं था। उसके बाद वो मंदिर के पुजारी के पास गई और उनसे सारी बातें बताई। फिर वो मंदिर के पुजारी के साथ अपनी मुन्नी को ढूंढने निकल पड़ी। बहन, ये लो, संभालो अपनी मुन्नी को, पिछले कई घंटे से मुझसे लिपटकर सोई हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद बहन, मैं तो परेशान हो गई थी कि आखिर मेरी बच्ची कहाँ गई। जानती हो, कई सालों के इंतजार के बाद महादेव की कृपा से मेरी गोद भरी है। मुन्नी को अपने पास ना पाकर मेरी जान ही निकल गई थी। शालिनी की बात सुनकर सरला की आंखों में आंसू आ गए। बातों ही बातों में शालिनी को पता लगा कि सरला की गोद नहीं भर रही है और वो पिछले 10 सालों से माँ बनने का इंतजार कर रही है। तो उसने सरला से कहा, बहन विश्वास रख, बहुत जल्द तेरी गोद भरेगी। लोग कहते हैं कि दिन के 24 घंटे में एक बार माँ सरस्वती आपकी जिह्वा पर बैठती हैं और जो आप कहते हैं वो हो जाता है। मैं प्रार्थना करती हूँ महादेव से कि मेरी ये बात सत्य हो। इस घटना को बीते अभी 1 महीने भी नहीं हुए थे। एक दिन की बात है, हरिया और सरला जब एक घर के निर्माण कार्य में व्यस्त थे, सरला माथे पर ईंटें ढो रही थी। तभी उसे चक्कर आ गया और वो बेहोश हो गई। हरिया भागा भागा उसके पास आया। सरला, सरला, अरे क्या हुआ सरला, आंखें खोलना। वो भागकर पानी ले आया और उसके छींटे सरला के मुंह पर डाले। सरला होश में तो आ गई, लेकिन उसके बाद उसे उल्टियाँ होने लगी। मालिक को कहकर वो सरला को लेकर अस्पताल गया। देखिए, आपकी पत्नी गर्भवती है, ये माँ बनने वाली है। माँ, जैसे ही ये शब्द सरला ने सुना, उसकी सारी थकान, सारी बीमारी दूर भाग गई। उसने महादेव का ध्यान अस्पताल से ही किया और कहा, महादेव आपका लाख लाख धन्यवाद जो आपने मेरी पुकार सुन ली और मेरी प्रार्थना का उत्तर दिया। सरला और हरिया अब अपने आने वाले बच्चे का इंतजार करने लगे। सरला कभी आने वाले बच्चे के लिए मोजे बनाती तो कभी कपड़े सीती। अरे तू सारा दिन आने वाले बच्चे के लिए कुछ ना कुछ बनाती रहती है, कभी थोड़ा आराम तो कर लिया कर। इस हालत में आराम भी तो जरूरी है। अरे आराम तो करती रहूंगी, अभी तो आने वाले बच्चे के लिए तैयारी करनी होगी। उसके लिए कई सारे कपड़े बनाने होंगे, मोजे बनाने होंगे। वो बहुत छोटा होगा ना। सरला को गर्भवती हुए 5 महीने हो गए। इस बीच कांवड़ यात्रा का समय आ गया।
हरिया को इस बात की चिंता थी कि इस हालत में वो कांवड़ यात्रा पर कैसे जाएगी। अजी आप भी ना बेकार में परेशान हो रहे हैं। सालों से मैं कांवड़ यात्रा पर जा रही हूँ। सावन में बिना भोले बाबा को जल चढ़ाए मेरा मन नहीं मानेगा। सावन आते ही लगता है कि मेरे भोले बाबा मुझे अपने पास बुला रहे हैं। देख सरला, पहले की बात अलग थी ना, अभी तू गर्भवती है। इस हालत में कर पाएगी कांवड़ यात्रा? पता है सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलना होगा। सब पता है, आज तक भोले बाबा की कृपा से कांवड़ यात्रा करती आई हूँ। आज भोले बाबा के आशीर्वाद से ही मेरी कोख में एक नन्ही सी जान पल रही है, जो कल मुझे माँ कहकर बुलाएगा या बुलाएगी। मैं कांवड़ यात्रा रोक नहीं सकती, मैं तो जाऊंगी ही। भोले बाबा है ना, वो सब संभाल लेंगे। सरला कांवड़ यात्रा पर निकल गई। हजारों श्रद्धालु कांवड़ यात्रा पर निकले हुए थे। सभी के मुंह से भोले बाबा के जयकारे निकल रहे थे। कोई बोलबम कह रहा था तो कोई ओम नमः शिवाय का मंत्र जपता हुआ अपने कांधे पर कांवड़ उठाए जा रहा था। सरला भी बोलबम बोलबम कहते हुए जा रही थी। बोलबम बोलबम बोलबम। कई किलोमीटर की पैदल यात्रा के बाद सरला को थोड़ी थकान होने लगी। फिर भी वो भोले बाबा का नाम लेते हुए चली जा रही थी। लेकिन अचानक मौसम बहुत खराब हो गया। आसमान बिल्कुल काला हो गया। बिजली कड़कने लगी। लगता है जोरों की बारिश होने वाली है। उसने अपनी बात अभी खत्म भी नहीं की थी कि मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। सरला एक पेड़ के नीचे खड़ी होकर बारिश के रुकने का इंतजार करने लगी, लेकिन बारिश ने तो रुकने का नाम ही नहीं लिया। वो लगातार होती रही। ये बारिश तो किसी जिद्दी बच्चे की तरह हो गई है, रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। हे महादेव कृपा करना। बारिश लगातार होती रही। लगातार बारिश होने के कारण आसपास जलस्तर बढ़ने लगा। जलस्तर बढ़ता बढ़ता घुटनों तक आ पहुंचा था। यहाँ कहीं कोई ऊंची जगह भी नहीं है जहाँ जाकर मैं इस बढ़ते जलस्तर से बच सकूं। अचानक आसमान में जोर से बिजली कड़की और बादल का एक काला टुकड़ा जो आसमान में था वो फट गया। उसके बाद तो तबाही ही आ गई। बादल फटने से बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई। जलस्तर तो पहले से ही बढ़ गया था और अब तो हर ओर पानी ही पानी दिखने लगा था, और वो पानी इतना था कि लोग उसमें डूब रहे थे। बचाओ! बचाओ! हर ओर चीख पुकार का माहौल बन गया था, लेकिन उस भयानक स्थिति में भी वो भोलेनाथ का स्मरण कर रही थी। महादेव, सब आपके हाथ में है। बहुत बड़ा सपना था मेरा कि कोई मुझे माँ कहने वाला है, लेकिन लगता है कि शायद वो पुकार अब मैं नहीं सुन पाऊंगी। लेकिन भोले बाबा, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। सरला पानी के वेग में बचाओ बचाओ चिल्लाते हुए बही जा रही थी। तभी उसकी नजर एक नाव वाले पर पड़ी जो उसकी ओर आ रहा था। वो नाव वाला उसकी ओर तेजी से बढ़ा और उसने उसका हाथ पकड़कर अपनी नाव में चढ़ा लिया। लेकिन सरला पानी के वेग से जूझती हुई अब बहुत थक गई थी, इसलिए नाव में चढ़ते ही वो बेहोश हो गई। उस नाव वाले ने उसे एक ऊंचे स्थान पर रखा और फिर और भी लोगों की मदद करने लगा। जब सरला को होश आया तो पानी का वेग थम गया था और उसने खुद को ऊंचे टेले पर सुरक्षित पाया। ऐन वक्त पर अगर वो नाव वाला नहीं आता तो शायद मैं बच नहीं पाती। तभी सरला की नजर थोड़ी दूर पर नाव लेकर खड़े उस नाव वाले पर गई। वो भागती हुई उसके पास आई और उसका शुक्रिया कहा। अगर आप सही समय पर नहीं आते तो पता नहीं क्या होता। अरे कैसे नहीं आता सरला, भक्त के लिए भगवान को आना ही पड़ता है, और तू तो मेरी प्रिय भक्त है। अचानक से वो नाव वाला शंकर भगवान के रूप में सरला के सामने आ गया। अपने सामने अपने आराध्य को देख सरला की आंखों से आंसू निकल पड़े और उसने रोते हुए कहा, भोले बाबा, आज तो मेरा जीवन धन्य हो गया। इतने सालों की पूजा का फल मुझे एक पल में मिल गया। शंकर भगवान ने उसे जल्द ही एक स्वस्थ बच्चे के होने का आशीर्वाद दिया और वे अंतर्धान हो गए। Can anybody out there hear me? Hear me?